मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एक तरफ एएलपी सीबीटी 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान है कि उनको लग रहा है कि आज रिजल्ट आने वाला है, और दूसरी तरफ 10th वाले स्टूडेंट इस चीज को लेकर परेशान है कि भैया मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया, अब भैया मैं तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने ये वीडियो बनाई है कि अब आईटीआई लागू हो जाएगी, और बहुत सारे आईटीआई वाले स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो गाइज आज इन दोनों टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है इस पे बहुत सारी वीडियोस जा चुकी हैं, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स में खलबली मची हुई है, आईटी वाले स्टूडेंट्स में खुशी की लहर है। तो क्या आगे हो सकता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आया क्या है जिसने परेशान किया हुआ है। तो ये स्काउट गाइड कोटा से वैकेंसी आई हुई है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। आप सर्च करके देखेंगे, आप लोगों को भी मिल जाएगा। डायरेक्ट सर्च करिए ईस्ट कोस्ट रेलवे, टॉप पे ही ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी कुछ नहीं है। आप ये देखिए, दो टाइप्स की वैकेंसीज हैं, और यहां पे जो क्वालिफिकेशन है उसका ही सारा का सारा खेल है। तो जो क्वालिफिकेशन को आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो क्वालिफिकेशन लिखी है इसी ने सारा खेल कर दिया है। तो क्या अब आगे ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज होने वाली है? क्योंकि रेलवे ने यहां पर जो क्वालिफिकेशन डाल दी है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई को कंपलसरी कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखें, 10th स्टैंडर्ड और आईटीआई। पहली बार तो उसने कह दिया कि 10th स्टैंडर्ड वाले भी एलिजिबल हैं, आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, और इसके इक्विवेलेंट जो भी है वो एलिजिबल है। लेकिन उन्होंने बोला फॉर द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट एंड द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे मिनिमम। ये वही सेंटेंस है जो रेलवे पिछले 3-4 साल से यूज कर रहा है, मतलब 2 साल से तो यूज कर ही रहा है कि हम आगे आईटीआई एलिजिबल करेंगे। अब यहां पे दो चांसेस हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आईटीआई वाले हो या 10th वाले स्टूडेंट्स हो, आप हम लोगों को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आईटीआई के पक्ष में भी वीडियो बनाया, कम्युनिटी पोस्ट भी की, भले ही 10th वाले स्टूडेंट्स ने कुछ भी कहा हो। मैंने वैकेंसीज इंक्रीज की बात हुई तो वैकेंसी इंक्रीज पे भी वीडियो बनाया। लास्ट टाइम भी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स ने कहा, वो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स ने कहा कि भैया सपोर्ट करिए, तब भी मैंने वीडियो बनाया। अब आगे आपका मन है, जो मन चाहे वो सोचिए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों के कहने से रेलवे ना तो आईटीआई लगा सकता है और ना ही हटा सकता है। ये सारे के सारे डिसीजंस पहली बात तो खुद रेलवे ही लेती है, और अगर सजेशंस लिए भी जाएंगे तो बड़े टीचर्स के लिए जाएंगे, ऐसे किसी छोटे मोटे टीचर के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है गाइज, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि रियल में है क्या, अब क्या संभावनाएं हैं, क्या सच में आईटीआई लागू हो रही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज से कुछ महीने पहले की अगर आप किसी भी टीचर की वीडियो देखेंगे तो वो स्काउट कोटा से ही वैकेंसी आई थी। इस वैकेंसी के आने से पहले जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है ना, इस वैकेंसी के आने से पहले स्काउट कोटा से ही वैकेंसी आई हुई थी, उसमें यही क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। समझ रहे हैं आप? यही क्वालिफिकेशन उसके अंदर मांगी गई थी। लेकिन उसके बाद जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई तो रेलवे ने खुद बोला कि हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए चेंज कर दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? रेलवे ने ट्वीट किया, सब जगह कहा कि हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया है। अब आप समझिए, एक तरफ स्काउट से पहले वैकेंसी आई, उसमें आईटीआई, फिर अब वैकेंसी आई उसमें 10th डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, फिर यहां पे स्काउट कोटा से वैकेंसी आई, तो अब इसमें फिर से आईटीआई की बात हुई है। तो अब डिसीजन क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स का केस चल रहा है वो इससे मजबूत होगा, निश्चित तौर से होगा, क्योंकि ये अब कहेंगे कि भाई आपने देखिए 2 तरीके के पैमाने लगा दिए, आप यहां कह रहे हो और आपने पहले कहा कि नहीं। तो अब रेलवे 2 जवाब दे सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्टली लिखा था कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, 10th वालों में क्वालिफिकेशन में बदलाव करके 10th वालों को ले रहे हैं। दूसरी चीज, वो ये कह सकते हैं कि ये 6 से 8 पोस्ट है, हम इस पे भी 10th वालों को एलिजिबल करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? वो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और बता दूं, वैसे रेलवे कभी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। अगर मान लेते हैं किसी के माता पिता की डेथ भी होती है, तब भी मेरे प्यारे बच्चों वो यही करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी अगर आईटीआई है, डिप्लोमा है, तो आप लोगों को लोको पायलट बनने की भी चांस मिल सकते हैं। डिप्लोमा है तो जेई बनने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर की पोस्ट आरपीएफ में जाने के चांसेस मिल जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन को ध्यान में हमेशा रखा जाता है। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से समझा दूं आप लोगों को, रेलवे में अभी आप लोगों ने सुना था कि जीडीसी जो एग्जाम है वो सारे के सारे जोनल रेलवेज एक साथ कराएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और आप लोगों ने शायद सुना हो कि कुछ जोनल रेलवेज 2 पेपर करा रही हैं और कोई जोनल रेलवे 1 पेपर करा रही है। सेम पोस्ट के लिए, एएलपी के लिए एक जगह सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए
से सिलेक्शन हो रहा है और एक जगह पे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो रहे हैं और एक जगह पे रेलवे के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं उसी पेपर के लिए और एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मैथ्स और रीजनिंग पूछा जा रहा है, रेलवे से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भैया एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग पैमाने क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये एग्जाम कॉमन हो रहा था ऑल ओवर इंडिया तो सबका पेपर एक होता, लेकिन जब ये अपना जोनल रेलवेज पेपर करवाती हैं तो इनके पास ये अधिकार होता है अपने एग्जाम पैटर्न को सेट करने का। इवन ये क्वालिफिकेशन तक भी खुद से डिसाइड कर सकते हैं, इतना इन लोगों के पास अधिकार होता है। भले ही रेलवे बोर्ड बाद में उस चीज में चेंजेस कर दे, लेकिन इनको पूरी छूट होती है और ये अपने अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस करवाते हैं। नहीं तो एक ही एएलपी के एग्जाम के लिए दो तरीके के एग्जाम क्यों होंगे, इस चीज को आप समझिए। तो इनके पास अपना पूरा अधिकार होता है। और अभी जो ये वैकेंसी आई है ईस्ट कोस्ट रेलवे की, मैं आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसीज में जो ये चीजें देखने को मिली है आईटीआई क्वालिफिकेशन, इस चीज को लेके आईटीआई वाले जो भी केस है वो जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तब उनसे वो पूछेंगे तो रेलवे क्या करेगा, रेलवे यहां से भी आईटीआई को रिमूव कर देगा। अगर के मन में होगा आईटीआई को हटाने का तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से भी हटा देगा वो। और अगर उनका मन हुआ आईटीआई अप्लाई करने का तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो आईटीआई अप्लाई करवाएंगे या इसको हटाएंगे। तो आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, ये तो होना ही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे अपने पूरे मूड से चलता है, जो उनका मन करेगा ना क्वालिफिकेशन में वो उसी क्वालिफिकेशन को रखेंगे और इसमें बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कि इसमें भी वो हटा दें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी नहीं है, ये स्काउट कोटा की वैकेंसी है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं वो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो कैंसिल करके दोबारा ले आएंगे, जीडीसी कैंसिल हो जाता है, स्काउट कोटा, स्पोर्ट्स की वैकेंसी, ये सब कैंसिल हो के कई बार आ जाती है। इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो 10th वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया मैं तैयारी करूं या ना करूं, मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको ये बता दूं, तैयारी के बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं। चाहे तुम 32,000 पोस्ट पे एलिजिबल हो जाओ, चाहे 7,000 पोस्ट पे एलिजिबल हो जाओ, अगर वैकेंसीज इंक्रीज हुई, मैं तो आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि पहला फोकस वैकेंसीज इंक्रीज पे भी होना चाहिए। अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं और आपने पढ़ाई नहीं की, तब भी आप सिलेक्शन कैसे ले लोगे? तो आप गाइज तैयारी को तो कंटिन्यू रखिए, तैयारी में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। आप लोगों को पूरी जान लगा के तैयारी करनी ही है, चाहे कुछ भी हो। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही है। आईटीआई वाले सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन जो है अगर आईटीआई लागू हो गई तो बिना पढ़े हो जाएगा, तो ये आप गलतफहमी में हो। अभी देख लेना, आपकी जो टेक्नीशियन है उसमें कोई और एलिजिबल नहीं था, सिर्फ आप ही लोग एलिजिबल थे। आप अपनी कट ऑफ देख लेना क्या जाएगी, 75-80 से कट ऑफ कम देखने को बहुत ही जगह पे कम मिलेंगी, मतलब बहुत अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलेंगी। ये बात समझ लेना। इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ तो मुझे लग रहा है, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज है 80-80 वालों के, कि बहुत ज्यादा। तो आप समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों की कट ऑफ अच्छी खासी जानी है, इसलिए बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 0 टारगेट जा चुका है और टारगेट डे 1 कल जाएगा या फिर परसों जाएगा। पूरी उम्मीदें हैं कल आप लोगों का टारगेट जाएगा, क्योंकि टारगेट डे 0 का आज हम टेस्ट करा लेंगे और उसको एनालाइज करने के बाद टारगेट डे 1 स्टार्ट होगा बिल्कुल 0 से। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से तैयारी कर सकते हैं। बात करें एएलपी सीबीटी 2 वालों की, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे जो लगता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों को तो कई वीडियोस मिली थी कि आज सर्वर जो है देखो पूरी तरीके से ऐसा हो चुका है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, रिजल्ट आने वाला है। फिर ये आई कि हमने भैया हैक करवा दिया है पेपर, पेज हैकर ने किसी ने बताया कि 31 तारीख को एलपी का रिजल्ट आ रहा है, समझ लेना। लेकिन ऐसा कुछ भी लगता नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से आ जाए, आप लोग तैयारी में लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीदें हैं। रिजल्ट आने की जो उम्मीदें हैं वो 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में है और पूरी उम्मीदें 15 फरवरी के आसपास रिजल्ट आने की हैं। तो बाकी आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। और पेपर के जो चांसेस हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का जो पेपर है वो तो सबको पता चल गया है कि वो आरपीएफ का पेपर है। लेकिन आप ये समझिए 2,82,000 स्टूडेंट्स का पेपर कराना है, वो कभी भी बीच में पेपर करा सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा खेल नहीं है, एक दिन में भी वो पेपर करा लेंगे, किसी भी दिन बीच में। लेकिन पूरी उम्मीद यही है कि 20 मार्च के बाद ही पेपर होगा और मार्च एंड में भी पेपर होने की संभावना है, अगर फरवरी में आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो।
तो जी जान लगा के मेहनत करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है? बस मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार एक ही चीज निवेदन कर रहा हूं, चाहे आईटीआई लागू हो या ना हो, वैकेंसीज बढ़ना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो चाहे आईटीआई लागू भी हो गई ना, तब भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टारगेट क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की टारगेट क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको शायद पता हो कि ये 120 दिन का सफर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। टारगेट डे 0 दिया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के लिए, कि जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं उन लोगों को कुछ चीजें बेसिक समझा दी जाए। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम टारगेट डे 1 की ओर बढ़ रहे हैं, और जो 1 तारीख को आना है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेडी रहिएगा जी जान लगाने के लिए। और सिर्फ 6 महीने जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मेहनत का असर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।